पश्चात से, इधर से, और ये पूरे वयम रक्षा में बताया गया है। आप सुनकर थोड़ा चकित मत हो जाना, 10,000 स्त्रियां तो उसकी पत्नी थी। चंडोदरी, जलोदरी, उदोदरी, महोदरी, मंदोदरी, स्वर्ण की वर्षा। उसको संकल्प करती स्वर्ण वर्षा हो जाती। कितनी ललनाएं, सराएं, देववालाएं व्रत करती थी, सुरबालाएं। हमारा पति रावण हो, पति हो इतना बलशाली, अप्रमित बल, अप्रमेय बल। इंद्र थर थर कांपता हो जिसके सामने, पूरे जल पर साम्राज्य जिसका, जितने भी ये महाद्वीप थे सब उसके अधीनस्थ हो चुके थे। एक आदमी ने उसे नियंत्रित किया, खाली एक ने, वो था बाली। उसके पास अलग मंत्र थे, अलग शस्त्र थे, उसके पास कुछ विलक्षण शस्त्र थे। उसने उसको 6 महीने तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, नियंत्रित कर दिया। हिल नहीं सकता यहां से। क्या समझता है मेरे पास मंत्र बल है? लेकिन वो रावण जो महेश से बल लेकर आ गया, ब्रह्मा जी से बल लेकर आ गया, इतने कि भगवान महादेव भी कहते थे कि भाई रहने दो, रावण की बात मत करो। रावण की बात क्यों ना करें? वो रावण की एक स्तुति ऐसी है, उससे हम उसको वरदान दे चुके हैं, वही हम उसके बीच में और कुछ रावण के लिए कुछ कहेंगे नहीं। एक स्तुति सुनकर हम बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ भैया। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, पिताम्बुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतु जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्य लिम्प निर्जरि विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्ति दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रशिक्षणं धराधरेन्द्र नंदनि विलास बंधु बंधुरस संतति प्रमोदमान मानस। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, रावण की स्तुति है ये। जिसने महादेव को भी अनुकूल कर लिया हो। चंडोदरी इतनी भयानक थी कि चंडोदरी का नाम सुनकर ही देव सत्ता भयभीत हो जाते थे, गिरिकंदराओं में छुपने लगते थे ऋषि मुनि। वो इतनी भयानक उसकी पत्नी। एक पत्नी थी जिसका नाम सुनकर इंद्र आदि हाथ जोड़ लेते, मंदोदरी। बड़ी सौम्य, सुशीला, सुभद्रा, सुमंगला। प्राय लक्ष्मी जी ऐसा कहती थी कि जहां मंदोदरी है वहां उसका कोई अहित नहीं कर सकता। कई कल्पों तक रावण शासन कर सकता है, मंदोदरी वहां है, जब तक कि उससे कोई चूक न हो। बोले एक ही चूक होगी उससे, वो सीता का हरण करेगा। सीता सीत निशा सम आई, उसी दिन समूची नैसाचरी जाति के नाश का बीज बपन हो जाएगा। अभिमान में वो बड़ा दोष कर बैठेगा, अभिमान में वो बड़ा पाप कर बैठेगा। उस अभिमान में उससे बहुत बड़े से बड़े पाप हो जाएंगे। वो मुझे ही हरण करने का प्रयास करेगा, मैं स्वयं सीता बनकर वहां रहूंगी। लक्ष्मी जी ऐसा कहते हैं। जब वो प्रार्थना करने लगे तो इंद्र आगे आगे चल रहे थे। जब प्रार्थना के स्वर बहुत मधुर हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा नेतृत्व करने लगे। राम आए जल्दी, इस बात के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की बड़े मधुर कंठ से, तो इंद्र उनकी अगुवाई करने लगे, इंद्र के नेतृत्व में। लेकिन सबसे आगे 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 गौ माता। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक है भूदेवी और दूसरी है श्रीदेवी।
श्रीदेवी माने लक्ष्मी जी। जब भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर में रहते हैं तो लक्ष्मी जी सेवा में रहती हैं, लक्ष्मी जी सारे कार्य करती हैं। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो भूदेवी का आश्रय लेते हैं। भूदेवी गाय बनकर, चूंकि भगवान गाय के क्रंदन को ही समझते और किसी का नहीं। जरा ध्यान से सुनना, ब्रह्मा आदि की भी पुकार उनके कानों तक नहीं पहुंच पाते। युगों युगों तक ब्रह्मा अगर पुकारते रहें तो भगवान को नहीं सुनाई देता। मैं थोड़ा सा एक अतिक्रमण कर रहा था, ऐसा लगेगा आपको, पर ये सच है। मैं थोड़ा अतिक्रमण कर रहा हूं, ये लगेगा आपको, पर सच यही है कि गुरु मंत्र उन्हें सुनाई देता है और कोई स्वर उन्हें नहीं सुनाई देता। आपके गुरु में विश्वास कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। वो जो ध्वनि है, उसके स्पंदन है, उसकी स्वर लहरियां हैं, वो जो उसके स्पंदन है वो सुनाई देते हैं, उसके धमक उसके कान तक पहुंच सकती है। और एकदम उन्हें जगाना हो, झिझोड़ना हो, उन्हें विवश करना हो, बाध्य करना हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्हें तत्काल प्रकट करना हो, तो एक और स्वर है जिस पर वो रीझ जाते हैं, और वह गौ माता का स्वर, गौ माता का। जब गौ माता रंभाती है, उसकी करुण क्रंदन, उसका जब करुण पुकार वहां तक पहुंचती है, तब तत्क्षण करते उसी समय नारायण प्रकट होते हैं। भूदेवी गौ का रूप धारण करके आगे आगे देवगण प्रार्थना कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा भी उनकी अगुवाई करने लगे, और जब देखा कि ब्रह्मा अगुवाई कर रहे हैं तो महादेव भी आ गए। महादेव, ब्रह्मा आदि, नारद आदि ये अगुवाई करने लगे, और भगवान ने कहा चलो चलो मैं आ रहा हूं, अब मैं प्रकट होता हूं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अमृत हरि प्रीता। चैत्र मास नौमी तिथि, और तीनों माताएं सगर्भा हैं। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान ने संपूर्ण अंशों में तीनों माताओं के गर्भ को स्पर्श किया। पूर्ण सत्ता के रूप में पुराण पुरुषोत्तम भगवान नरोत्तम नारायण ने कौशल्या के गर्भ को आधे अंश में से जो खीर खाई थी, जो यज्ञ के माध्यम से प्रकट हुई थी, धन्वंतरी आदि देवगणों ने जो खीर दी, उसका एक हिस्सा, आधा हिस्सा कौशल्या ने लिया, आधे में से 2 हिस्से कर दिए गए थे, सुमित्रा और केकई। केकई का गर्भ स्पर्श किया भगवत सत्ता ने, तो उसमें भरत का भाव चैतन्य होने लगा। आधा हिस्सा बच गया था, उससे 2 लक्ष्मण रिपुदमन। अरुंधति पहुंच गई थी महलों में। उत्सुक थे वामदेव, जाबाल, सबसे अधिक उत्सुक थे वशिष्ठ, सिद्धाश्रम में रह रहे विश्वामित्र, कि वो समाचार कब सुनाई दे। चौथे 5वें मास में पुंसवन संस्कार हुआ, 7वें में सीमंतोनयन, जात कर्म निष्कर्मण के लिए तैयारी है। अरुंधति पूछते हैं, कई से पूछा। व्यवहार में, वार्ता में, संपूर्ण संस्कारों के लिए जो कुशल थी, निपुण थी, प्राय जो मुखर रहती थी, व्यवहार में जो अत्यंत आगे रहकर सारे राजकाज करती थी, उनका नाम केकई माता। अरुंधति ने पूछा क्या अनुभव है?
कई कहने लगी कि मुझे लगता है मेरे उदर में कोई सन्यासी, यति, योगी, तपपूत, कोई विराट पुरुष है, क्योंकि जब से गर्भ में उसके अंश आए हैं मैं मौन, शांत, प्रशांत हो गई हूं। अब मुझ में कोई भय पहले भी नहीं था, अब कभी नहीं है। मैं स्वयं सिद्धा, पूर्णा, मंगला हो गई। लगता है मेरा योग सिद्ध हो गया। मुझ में कोई परमात्मा का भक्त, कोई महात्मा, स्वयं धर्म मेरे जीवन में। और क्या अनुभव होता है? बोले मुझे ऐसा भी अनुभव होता है कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो अनुयायी होगा कौशल्या के पुत्र का। क्योंकि आंखें बंद कर कोई निरंतर स्तवन, जप और आह्वान की मुद्रा में दिखाई देता है मुझे मेरा बालक, और वो कौशल्या के पुत्र का उपासक होगा। मैं कितनी भाग्यवान हूं कि मैं उपासक पुत्र को जन्म दे रही हूं। वो उपासक होगा, वो बड़ा जापक होगा, वो बड़ा महात्मा होगा, धर्मात्मा होगा। जब से वो बालक मुझ में आया है तो मैं निर्वैध्य हो गई हूं, कोई वेदना नहीं है, मैं निश्चिंत हो गई हूं। पूछा सुमित्रा से, आपका क्या अनुभव है? वो कह लगे हमारा अनुभव है मौन जैसा है, स्थिर है, सौख्यता है, प्रीति है, एक प्रेम जैसा है, समर्पण है, अनन्य समर्पण, एक कृतज्ञता है। अपनी कोई कामना स्पृहा नहीं है, अपने कोई संकल्प नहीं, अपनी कोई सोच विचार नहीं। मैं उन पुत्रों को जन्म दे रही हूं जो समर्पित हैं, अनन्य भाव से, सर्वतो भावेन समर्पितः। उनकी कोई खुद की कामना, विचारणा, स्पृहा नहीं रहेगी। वो खुद नहीं सोचेंगे, वो कोई संकल्प नहीं करेंगे, वो अनुचर ही रहेंगे, दास ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे।